बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ भिंडी बनाने की। भिंडी वैसे तो हर घर में बनती है, लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जो लोग भिंडी खाना नहीं पसंद करते वो भी इसको शौक़ से खाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ़ कप दही लिया है। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक, यानी हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। हाफ़ टी स्पून जितने मैंने इसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें मैंने 1/4 टीस्पून डाली हैं इसको मज़ेदार और चटपटा सा बनाने के लिए। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने यूज़ की है। धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, और ये बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा मोटा कुटा हुआ है। हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ये भी भुना और कुटा हुआ है। और गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि आपके सारे स्पाइसेस जो हैं वो दही के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। और आप इस मैरिनेशन को बना के रख लें। आप इसको किसी भी सब्ज़ी के अंदर यूज़ करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और दही के साथ जब स्पाइसेस मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा अरोमा भी देते हैं, उनका कलर भी ठीक रहता है और उसका टेस्ट भी डिश का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं रिसेंटली बिरयानी की रेसिपी शेयर करी हूँ, चिकन बिरयानी, जो कि मैंने ऐसे ही चिकन को मैरिनेट करके बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं हाफ़ कप घी ले रही हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको हमने गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर अपनी भिंडी डाल देंगे, जिसको मैंने धो के काट के रखा हुआ था। तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 600 ग्राम जितनी भिंडी है ये। तो इसको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको फ्राई हमने इतना ही करना है कि इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश सा रहे, बहुत ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं इसका कलर डार्क ग्रीन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ प्याज, और ये 4 बड़े साइज़ के प्याज थे। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 5 या 6 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी में जो ज़्यादा प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी। तो इसको हम थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। इसको भी थोड़ा सा हिलाएंगे, तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और अब फाइनली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना दही, जिसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस को ऐड कर दिया था। तो सारा दही जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, अपना बर्तन जो है वो साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस भी वेस्ट ना हो और हमारा दही भी वेस्ट ना हो। और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है अपनी भिंडियों के अंदर। तो आप देख रहे हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है इसको कवर कर देना है और इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। और आप देख रहे हैं अभी पानी थोड़ा सा बच गया है इसके अंदर, और अभी भिंडी जो है वो भी फुली कुक नहीं हुई, तो दोबारा से कवर कर देंगे। और थोड़ी सी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, साबुत वाली, क्योंकि भिंडी में साबुत मिर्चें भी अच्छी लगती हैं। इसको मैंने स्लिट कर दिया था, सेंटर से कट लगा लिया था। तो बस दोबारा से कवर करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। और आप देख रहे हैं ये गल भी चुकी है, लेकिन टूटी भी नहीं है। तो अब फाइनली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना लेमन का जूस। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये डिश। तो अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और जो इसकी खुशबू है वो भी और ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये हमारी भिंडी की डिश बन के बिल्कुल रेडी है। पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। टेस्ट, खुशबू, फ्लेवर सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये अच्छे तरीके से गली हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और इतनी सॉफ्ट भी नहीं है कि ये टूटने लग जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। आप इसको किसी भी टाइम खाएं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी, स्पेशली नाश्ते में पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे भरवा बैंगन की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, बैंगन के भरते की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बनाया था। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा।
इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। और जब आप कमेंट करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप कमेंट तो कर देते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।